हेलो मेरे दोस्त, मैं आज आप लोग को वेल्डिंग पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वेल्डिंग के बारे में आज जानेंगे फिर, जो कि ट्रेड फिटर में वेल्डिंग पार्ट आज पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 17। कितना चैप्टर नंबर? आज मैं आप लोग को 17 नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे। 17 में क्या है? वेल्डिंग। क्या है? वेल्डिंग। चलिए, सबसे पहले मैं जानेंगे, हम दो पार्ट को जोड़ते हैं तो उसे ही वेल्डिंग कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं चल रहे हैं भाई लोग, आपको समझ में आ गया कि नहीं? अगर आ गया हो तो आप लोग ज़रूर बताइए समझ में आ रहा है। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताओ। उसके बाद वेल्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैं चलते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले आगे दिया गया है जोड़ के प्रकार। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे जोड़ लिखा गया है। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ के प्रकार, टाइप ऑफ ज्वाइंट। टाइप ऑफ ज्वाइंट, जोड़ के प्रकार। जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा जोड़? नंबर 1 अस्थाई जोड़, उसके बाद अस्थाई जोड़, उसके बाद अर्ध अस्थाई जोड़। सबसे पहले अस्थाई जोड़ को हम परमानेंट जोड़ ज्वाइंट कहते हैं, परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? अस्थाई जोड़, टेम्परोरी ज्वाइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परोरी ज्वाइंट। ठीक, उसके बाद आता है अर्ध अस्थाई जोड़, सेमी परमानेंट। ठीक, ज्वाइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट। ठीक, अस्थाई जोड़ किसे कहते हैं? वह जोड़ जिसमें कार्यखंड और बंधक दोनों खुलने पर प्रभावित होते हैं। दोनों खुलने पर प्रभावित होते हैं, उसे हम अस्थाई जोड़ कहते हैं। अस्थाई जोड़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ है? जैसे वेल्डिंग हमारा अस्थाई जोड़ है, क्योंकि अगर हम दो पार्ट को जोड़ते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, तो हमारा अस्थाई जोड़ हो जाता है। और इसमें बोला दोनों खुलने पर प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित के मतलब ये हो गया कि अगर हम दोनों को तोड़ते हैं, दोनों को फिर खोलते हैं, हटाते हैं, तो दोनों प्रभावित होंगे, दोनों टूटेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते अस्थाई जोड़। अस्थाई जोड़ मतलब टेम्परोरी ज्वाइंट। टेम्परोरी ज्वाइंट वह जोड़ जिसमें कार्यखंड और बंधक दोनों प्रभावित नहीं होते हैं। दोनों प्रभावित नहीं होंगे तो उसे हमें अस्थाई जोड़ कहेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। जैसे कि नट और बोल्ट। नट और बोल्ट को हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अस्थाई बंध होगा, अस्थाई जोड़ होगा। और हम नट और बोल्ट को आसानी से खोल के हटा देंगे तो हमारा कार्यखंड पर कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई न टूटेगा, ना कार्यखंड टूटेगा, ना बंधन में कोई दिक्कत होगी। इसीलिए अस्थाई जोड़ इसी को कहते हैं। जैसे नट और बोल्ट से जोड़ा जाता है उसे अस्थाई कहते हैं। उसके बाद चलते हैं अर्ध अस्थाई जोड़। वह जोड़ जिसमें कार्यखंड प्रभावित ना हो लेकिन बंधक प्रभावित होता है। कार्यखंड प्रभावित ना हो लेकिन बंधक प्रभावित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिवेट जोड़। रिवेट जोड़ एक साइड में चौड़ा होता है, दूसरे साइड में पिन लगा होता है। अगर उसको मैं मार देता हूं तो पिन को काटना पड़ता है और हमारे कार्यखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बंधक जो होता है जिससे में बांधे रहते हैं वो हमारा टूट जाता है। उसे रिवेट जोड़ या अर्ध अस्थाई जोड़ कहते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर इसके आगे मैं चलता हूँ दोस्तों। आगे क्या क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। आगे दिया गया है वेल्डिंग। क्या दिया गया है? वेल्डिंग एक प्रक्रिया है। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने में काम आती हैं। क्या होता है? जो चीज़ों को जोड़ने में काम आती हैं। इस प्रक्रिया से संबंधित टुकड़ों को गर्म करके या पिघला कर जोड़ा जाता है। क्या करके? गर्म करके या पिघला के जोड़ा जाता है, उसे ही वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, वेल्डिंग एक प्रकार की अस्थाई जोड़, परमानेंट ज्वाइंट है। वेल्डिंग करने से पूर्व कार्यखंड को साफ करने के लिए एसीटोन तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड के घोल का उपयोग किया जाता है। एसीटोन तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का घोल का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग करने से पूर्व। वेल्डिंग करना है, जैसे हमें इस पे वेल्डिंग करना है तो यहाँ पे मुर्चा और बालू सालू बहुत मिट्टी धूल कर लगे रहते हैं, तो उसको हमें साफ़ करना है। पहले उसको साफ़ करेंगे तब वेल्डिंग करेंगे, नहीं तो पकड़ेगा नहीं। तो उसको हमें ज्वाइंट करने से पहले बोला है पूर्व। कार्यखंड को साफ करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाएगा कि वेल्डिंग करने के लिए किसी वस्तु को सबसे पहले मैं उसको क्या करते हैं? जो वेल्डिंग करने से पहले मैं उसको किससे धुलते हैं?
घोल को किससे घोल का उपयोग किया जाता है, किस घोल का उपयोग करते हैं, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का घोल उस पर डालकर मैं उसे साफ करते हैं, उसके बाद हम उसमें वेल्डिंग करते हैं। ठीक, उसके बाद मैं वेल्डिंग करता हूँ। ठीक, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आ गया? आगे चलें? समझ में आया तो आगे चल लें, बोलो। हाँ ठीक, आगे चल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं चलता हूँ नोट। नोट जरूर इसको याद कर लो। नोट क्या है? नोट देखो, सबसे पहले नोट में मैं चलूँगा। सबसे पहले दिया गया है वेल्डिंग में फायर एक्सीटेक्सिवर्स, वेल्डिंग में फायर एक्सीटेंगिवेसर के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा? क्या हो समझाए आप लोग को मैं कि समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा तो आप लोग ये बताओ, बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आप लोग एक्सटिंग्विशर के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग को एक बात दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग से मैं अभी पूछते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैं चलते हैं। आप लोग को पहले मैं पढ़ाया था जोड़ के प्रकार। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले अस्थाई जोड़, परमानेंट ज्वाइंट, अस्थाई जोड़। अस्थाई मतलब हो जाएगा टेम्परोरी जोड़। क्या हो जाएगा? टेम्परोरी जोड़, मतलब अस्थाई नहीं रहेगा, टेम्परोरी रहेगा, काम चलाने वाला। समझ में आ गया? अस्थाई जोड़। उसके बाद अर्ध अस्थाई जोड़। अर्ध अस्थाई जोड़ जिसको मैं बोलते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट। सेमी परमानेंट ज्वाइंट। तो सेमी परमानेंट ज्वाइंट हम सबसे पहले आप लोग को पहला एग्जाम्पल बताया था अस्थाई जोड़ का। कोई भी बच्चा बताओ अस्थाई जोड़ का एग्जाम्पल। अस्थाई जोड़ उसे कहते हैं जो हमारा परमानेंट होता है, उसे हम अस्थाई जोड़ कहते हैं। जो कि जैसे वेल्डिंग मेरा अस्थाई जोड़ है। क्या है? अस्थाई जोड़ है। वह जोड़ जिसमें कार्यखंड और बंधक दोनों खुलने पर प्रभावित होते हैं। खुलने पर मतलब दोनों को हटाने पर, खोलने पर प्रभावित होंगे। ठीक, जैसे वेल्डिंग हमने कर दिया, कोई सामान मैंने लेकर आया, उसको जोड़ दिया, उसके बाद मैंने बोला मिस्त्री से, भैया तुम ये इसको यहाँ जोड़ना था, तुम जोड़ दिए यहाँ, तो अब तो वो परमानेंट हो गया। अब उसे हमें हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो दोनों पर फर्क पड़ेगा, दोनों में कटेगा छटेगा। तो यही है, समझ में आ गया। अस्थाई जोड़ में परमानेंट हो जाता है, तो अगर जब वो परमानेंट हो गया तो उसको हटाएंगे तो टूटेगा, दोनों वर्क पीस भी टूटेगा, दोनों में कमियां आएंगी। इसी को हम अस्थाई जोड़ कहते हैं। जैसे कि वेल्डिंग किया गया तो अस्थाई जोड़ हो गया। अस्थाई जोड़ टेम्परोरी पर ज्वाइंट जिसे बोलते हैं, वह जोड़ जिसमें कार्यखंड और बंधक दोनों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। मतलब कार्यखंड वर्क पीस भी और जिससे ज्वाइंट किया गया बंधक जिससे बांधा गया है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, दोनों को नेट बोल्ट से। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेट बोल्ट से कस देंगे, फिर उसके बाद खोलना हमें। अस्थाई है, हटा दिया, अस्थाई होगा। समझ में आ गया? अस्थाई और अस्थाई दोनों समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक, उसके बाद फिर चलते हैं अर्धास्थाई जोड़। अर्धास्थाई जोड़ किसे कहते हैं? अर्धास्थाई जोड़ वह होता है सेमी परमानेंट ज्वाइंट, वह जोड़ जिसमें कार्यखंड प्रभावित नहीं होगा, कार्यखंड जो होगा वर्क पीस जो होगा उस पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो बंधक होगा वो प्रभावित होगा। जैसे रिविट बोलते हैं, रिविट से जोड़ दिया जाता है तो रिविट को हमें तोड़ना पड़ता है, रिविट को हमें काटना पड़ता है, तब हम उसको काट देंगे तो हमारा बंधक तो कट गया, बंधक तो प्रभावित हो गया लेकिन कार्यखंड प्रभावित नहीं हुआ। इसी को अर्धस्थाई जोड़ कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आप लोग को इसके तीनों समझ में आ गया? पहले ये बताओ, अगर आ गया है तो चलते हैं आगे। वेल्डिंग एक प्रक्रिया है। वेल्डिंग एक प्रक्रिया है। वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने में काम आती हैं। चीज़ों को जोड़ने में काम आती हैं। इस प्रक्रिया से संबंधित टुकड़ों को गर्म करके या पिघलाकर जोड़ा जाता है, उसे वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद वेल्डिंग एक प्रकार का अस्थाई जोड़ होता है। वेल्डिंग करने से पूर्व कार्यखंड को साफ करने से, जैसे वेल्डिंग करने से पहले पूर्व कार्य को हम क्या करेंगे? उसको किससे धुलेंगे? एसीटोन कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल से उसका उपयोग कर किया जाता है।
ठीक, उसके बाद फिर चलते हैं, आप लोग को नोट में क्या बताए थे, वेल्डिंग में फायर एक्सीटिवेंसर के रूप में CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई बच्चा बतावे। हाँ वही बताया ना बच्चा, कहा बात बना समझ में, फिर से सुना। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप लोग को वेल्डिंग के प्रकार आपको बता देते हैं। वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग जोड़ के प्रकार। नंबर 1 होता है बट ज्वाइंट, दोनों को सामने सामने जोड़ना, बट ज्वाइंट कहलाता है। लैप ज्वाइंट, दोनों को लैपिंग ऊपर करके चढ़ा के जोड़ना, लैप ज्वाइंट बोलते हैं। लैप ज्वाइंट को कितना अंदर तक कितना चढ़ा कर किया जा सकता है, 3 mm से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसकी लैपिंग जो है, इसको 3 mm से ज़्यादा चढ़ा के वेल्डिंग नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं टी जोड़, इसको बोलते हैं, देखिए टी नुमा होता है, टी जोड़। कार्नर जोड़, देखिए इसी को कार्नर जोड़ बोलते हैं। यल जोड़, यल की टाइप होता है, यल टाइप जैसा होगा, यल टाइप जैसा। और लिखा गया है नीचे, फीलर मेटल के आधार पर वेल्डिंग 3 प्रकार की होती हैं। लिखा गया है फीलर मेटल के आधार पर वेल्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोजेनस, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। वह वेल्डिंग जहाँ फीलर मटेरियल प्रयोग नहीं होता, उसे ऑटोजेनस बोलते हैं। वह वेल्डिंग जहाँ फीलर मटेरियल प्रयोग नहीं होता। फीलर पहले समझिए, फीलर क्या है। फीलर सबसे पहले आप समझेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। फीलर उसी को बोलते हैं जो जिससे हम चपकाते हैं, रांगा बोलते हैं ना, उसी को फीलर बोलते हैं। इसमें बोला जा रहा है ऑटोजेनस, वह वेल्डिंग जहाँ फीलर मटेरियल प्रयोग नहीं होता है उसे हम ऑटोजेनस बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ और मतलब कागज़ हुआ, ये सब जैसे जोड़ना है तो वहाँ पे हमें फीलर का कोई प्रयोग किया जाता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑटोजेनस बोले हैं। प्लास्टिक चपकाना ये सब में चिपकाते नहीं, फेविक्विक से लगा देते हैं, तो उसमें फीलर का हमें प्रयोग तो करना ही रहता है, इसी को हम ऑटोजेनस बोलेंगे। होमोजेनस उसे कहते हैं जिसमें वह वेल्डिंग जहाँ पर कार्यखंड और फीलर दोनों समान पदार्थ के हों। दोनों को मतलब फीलर और कार्यखंड जो वर्क पीस है और जिस फीलर जो है उसका दोनों का एक ही होना चाहिए। जैसे लोहा तो ये भी लोहा हो, दोनों को ये जोड़ेंगे तो होमोजेनस। ठीक, जैसे 2 चीज़ को हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी लोहा है, लेकिन तीसरा जिससे हम जोड़ रहे हैं वो भी लोहा होना चाहिए, तो क्या होगा, होमोजेनस होगा। ठीक, होमोजेनस होगा। उसके बाद चलते हैं, तीसरा क्या है, हेट्रोजेनस किसे कहते हैं, वह वेल्डिंग जहाँ कार्यखंड तथा फीलर असमान पदार्थ के हों। ओहो, मतलब कह रहा वह वेल्डिंग जहाँ कार्यखंड तथा फीलर असमान पदार्थ के हों, मतलब कार्यखंड ए वाला कार्यखंड तो दोनों एक ही रहेगा, लेकिन जिससे हम जोड़ेंगे वो अलग हो। जैसे लोहा तो एक कापर हो जाए, सिलिकॉन हो, कापर का हो जाए, सिलिकॉन का हो जाए, एल्युमिनियम का हो जाए, अलग धातु का हो, तो उसे हमें हेट्रोजेनस बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताओ। अगर आ गया है तो आगे बढ़ें, नहीं तो दोबारा बताएं, जैसे कहो आप लोग। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताओ। लेकिन मैं एक बार आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आप लोग, चलिए मैं पूछते हैं आप लोग से, आप लोग बताइए, बिजली से लगी आग को बुझाएंगे किससे? कोई बच्चा, एनीवन, कोई बताओ। बिजली से लगी आग को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाते हैं। ओके, बहुत सही। अच्छा ये बताइए, हम 2 पार्ट को ऐसे करके ऊपर लैप चढ़ा के ऐसे जोड़ते हैं तो कितने mm तक जोड़ा जाता है? अभी बताए बच्चा, का समझ में आवल की ना? आ गई? हाँ, 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा बताओ, अस्थाई जोड़ किसे कहते हैं? सबसे तापमान जोड़ कौन सा होता है? वेल्डिंग सबसे ज़्यादा तापमान जोड़ होता है। ओके,
दोस्तों आप लोग को इतना भी बढ़ा दिया मैंने। अब आगे कल बढ़ाते हैं। कहाँ से पढ़ाएंगे? बिल्डिंग के प्रकार से। ठीक, बिल्डिंग के प्रकार से कल पढ़ाते हैं। इतना समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। अगर चैनल पर नए आए हों कोई भी बच्चा तो सब्सक्राइब करके लाइक और आल वाली बटन ये दबा दे, हाँ, ताकि नोटिफिकेशन वहीं से पहुँच जाए तोरे लगा और तुरंत पहुँच आ नहीं से हम जब लाइव में आई पढ़ावे लागी तो समझ में आ जाए कि गुरुजी पढ़ावत हैं। नोटिफिकेशन जाए तो देख लिहा एकदम का कहता है गुरुजी। ठीक है, हाँ, फिर मिली थी कल अगले वीडियो में। तब तक एक तैयार करके आया काहे से एक पूछब हम पहले, ओकरे बाद फिर आगे बढ़ब। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके।